आपके सामने जेईई एडवांस का 2023 का ये पीवाईक्यू है। और ये क्वेश्चन के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ये क्वेश्चन के इतने सारे तरीके हैं कि आप बहुत सारे तरीक़ों से आप इसमें जीपी लगा सकते हो, आप इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ कर सकते हो। पर बात ये है ना कि इस क्वेश्चन में मतलब टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। अगर आप एक सही मेथड से नहीं जाएंगे तो आपका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो हम इस क्वेश्चन में आपको इसका सबसे बेस्ट मेथड जो है हम लोग इसमें बताने वाले हैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड थे, उसमें से जो मेरे को एक सबसे बेस्ट ज़्यादा लगा वो वाला मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और कितना लॉजिकल वो चीज़ था आप उसको बाद में अप्रिशिएट करेंगे कि कैसे वो आप एग्ज़ाम में सोच सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम लोग का ही बने थे, पर ठीक है हम लोग इसका सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है और इसमें हमको एस की वैल्यू जो है दी है, एस इज इक्वल टू दिया है और हमको इस एस की वैल्यू पूछ रहा है, इस चीज़ के टर्म्स में पूछ रहा है। समझ रहे हो आप? उसने एक चीज़ बोली और बोल रहा है उसी चीज़, मतलब इस पैटर्न में आपको जो है उसका आंसर रिपोर्ट करना था ताकि आप m+n की जो है वैल्यू बता पाए। ठीक है ना? तो हम प्रोसीड करते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एस इज इक्वल टू 77 + 757 करते करते ये चीज़ जा रही है और ये है 7557, ये 98 टाइम्स है, ये जो है 98 टाइम्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5⁻0 है, इसमें 5⁻1 है और इसमें 5 जो है वो 98 टाइम्स है। इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है ना इस चीज़ में, इस समेशन में जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है ना वो भैया 99 टर्म्स है। क्यों? क्योंकि 0 से चालू होकर 98 तक कोई चीज़ जा रही है, तो n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है इसमें वो 99 टर्म्स है। ठीक है, तो 99 टर्म्स है। अब इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करना है ना तो आप इससे पहले आप देखो, आप 10s की वैल्यू लिख लीजिए। हाँ, आपके लिए बेटर क्या रहेगा, क्योंकि आपको जो निकालना है ना उसमें 99 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर, उसमें उसका जो टोटल, अभी देखो ये 98 टाइम्स है 5, तो टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं? टोटल 100 नंबर्स है। 7 को भी इंक्लूड कर लोगे तो 100 नंबर्स है, और इसमें अगर आप टोटल इंक्लूड करोगे तो 101 नंबर्स है। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। बस अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते थे, आप इसमें ये कर सकते थे कि एक सेकेंड ना, आप इसमें ये कर सकते थे कि आप इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10s की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 10s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 770। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में लिखता हूँ, बाद में आपको पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों किया। 770 हो जाएगा, फिर 7570 हो जाएगा, फिर 75570 हो जाएगा, और लास्ट की टर्म जो आएगी वो तो आएगी, और एकदम लास्ट वाली टर्म जो आएगी वो आएगी 75 करते करते 570 लास्ट में। ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 75 डॉट 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 570, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 98 थी, और नहीं सॉरी, इसमें 98 5 थे, टोटल 100 टर्म्स थी, तो भैया इसमें मैं कह सकता हूँ टोटल जो टर्म्स होगी वो 101 टर्म्स है इसमें। ठीक है, 101 टर्म्स है। अब इसमें एस की वैल्यू क्या थी भैया? एस की वैल्यू थी हमारी 77 + 757 + 7557 + 75557, ऐसे करते करते ये चीज़ जा रही है। और लास्ट वाली जो चीज़ आएगी जो कि इसके नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें एक मैंने थोड़ा साइड में लिखा है, अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ ऊपर 0 है, इसके साथ जो है ऊपर 0 है, और इसके साथ कुछ है, इसके साथ कुछ है, तो ये आगे चलेगी ना, ये एक चीज़ जो है आगे चलेगी। तो इसके पहले जो टर्म आएगी, वो क्या आएगी भैया? वो आएगी 7 5 करते करते 5 7 भैया, इसमें जो है 98 टाइम्स 5। अच्छा ठीक है, टोटल में लिख रहा हूँ ना, मैं टोटल में ही लिख देता हूँ। टोटल कितना है इसमें? 100 टाइम्स जो है, 100 टर्म्स है इसमें। अच्छा, अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपको 9s आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपको -77, क्योंकि 0 -77 -77 और 770। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, लास्ट के दो टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 आ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दो टर्म सेम हो रही है, लास्ट 70 और 57 का जो डिफरेंस है वो 13 आ रहा है वापस। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी स्टार्टिंग के 3 टर्म जो है वो सेम है, और लास्ट में जो आ रहा है डिफरेंस, मतलब सब में 13 का ही डिफरेंस आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स बदल रही हैं, कॉमन टर्म्स मतलब जो दोनों में सेम वो बदल रही है, पर लास्ट 70 और 57 का डिफरेंस जो है 13 ही आने वाला है। तो भैया एक और जो आएगा वो लास्ट कितने बार 13 आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 13 आएगा, और लास्ट टर्म जो आपकी आएगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये भी उसके साथ 13 का रिमाइंडर छोड़ देगी। ठीक है ना? ये सब चीज़ जो है वो 13 का रिमाइंडर छोड़ देगी। लास्ट में आपको ये बचेगा, क्या बचेगा आपको? 7 5 करते करते 570, ये 101 टर्म्स है इसमें। अच्छा, आपको जो चाहिए था उसमें भी आपको 101 टर्म्स ही चाहिए था। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको 99 तो 5 है ना, ये 100 है, ये 101 है, तो आपको टोटल 101 टर्म्स को ही डिस्कस करना था। तो आपको ये मतलब वो कुछ वैसे मैच खा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
अब हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें 13 कितने टाइम्स आया है, ठीक है ना। ये भी एक बढ़िया चीज़ है कि 13 आपको करना पड़ेगा कितने बार 13 आया। तो अगर आप देखेंगे कि हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें टोटल 99 टर्म्स है, इस पूरे जो भी जितना ये जो पूरा चीज़ है इसमें 99 टर्म्स है। तो अगर इसमें 99 टर्म्स है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ों ने 13 छोड़ा है। मतलब इसने तो 13 नहीं बनाया, इसने तो एज इट इज़ आ गया, इसने 13 बनाया, इसने 13, ये चीज़ ने 13 बताया और ये तो डायरेक्ट आ गया। तो भैया अगर ये सब ने 13 बनाया है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर ये सब ने 13 बनाया तो ये इसने नहीं बनाया, मतलब एक टर्म ने इस्तेमाल नहीं किया है, बाकी 98 टर्म्स आए हैं, मतलब ये टोटल आया होगा आपका 98 टाइम्स। ये टोटल आपका आया होगा 98 टाइम्स। अब आप इसको आगे कैसे करेंगे, तो भैया आप इसको आगे करना है अगर आपको, तो ये तो आपका आ गया 98 टाइम्स। तो आप क्या कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 9s इज इक्वल टू -77 प्लस 13 इंटू 98, ठीक है। और यहाँ पर आपको आ गया है 755 करते करते 5570। इसमें 101 टर्म्स तो है, लेकिन इसमें ये उस चीज़ से मैच नहीं खा रहा, क्योंकि जो चीज़ से आपको इसको कंपेयर करना था, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको जिस चीज़ से इसको कंपेयर करना था उसके लास्ट में 57 है, पर आपके जो लास्ट में क्या है, आपके लास्ट में 70 है। तो 70 को आपको 57 लिखना है। तो लास्ट के टर्म में अगर आपको 70 को 57 लिखना है तो आप क्या कर दीजिए, आप इसको 57 लिख दीजिए। भैया 70 क्या होता है, 57 प्लस 13 होता है। तो अगर आप 57 प्लस 13 लिख देंगे तो यहाँ इसका मतलब ये आपने 70 तो लिखा था, बस आपको ऐसे ब्रेक कर लेना था। अब आपको जो है इस चीज़ को कंपेयर कर लेना था एस की वैल्यू के साथ। तो एस क्या आ जाएगा भैया, एस जो है यहाँ से 9 हटेगा और इसके नीचे जो है 9 आ जाएगा। और ये 13 98 टाइम्स था, 13 अब 99 टाइम्स हो जाएगा। 13 जो है अब 99 टाइम्स हो जाएगा। और बस यही आपको इससे कंपेयर करना था 755। देखो आप कितने ईजिली, अगर आप और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं, पर जब आप इस मेथड से करेंगे ना तो एकदम आपका सिंपल, क्योंकि और सारे मेथड में मैं तो जब स्टार्टिंग में पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मैं एक एक टर्म को ऐड कर रहा था, मैं तो जीपी टाइप बना रहा था, उससे कर रहा था। पर बाद में मेरे को पता चला कंपेयर करना भी उसमें बहुत डिफिकल्ट है और सॉल्व करना भी उसमें बहुत डिफिकल्ट है, और वो पूरी चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। तो उससे बेटर मेरे को ये सोल्यूशन लगा। और इसके नीचे जो है 9 आ जाएगा आपका। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फर्दर, सॉल्व करेंगे तो आपको बस ये करना है कि 99 इंटू 13 को सॉल्व करना है। 99 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 9 3 27 2 297 0 9 9 7 9 9 18 1 कितना आ रहा है 12 1287। ओके, तो ये आपको ये चीज़ तो पूरी आ रही है, ये चीज़ आ रही है 1287 माइनस 77, समझ रहे हो ना। 1287 87 माइनस 77 विल बी 10, तो 1210 आ रहा है आपको, 1210। तो बस आपको कंपेयर करना था इसमें m क्या है n क्या है, आप देख लीजिए। m जो है ये चीज़ है और n जो है वो ये है, मतलब आपका ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म भैया आपका m है, और ये वाला टर्म जो है ये वाला आपका n है, ठीक है ना। ये आपका जो है वो n है और ये जो है आपका वो m है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से एकदम। m प्लस n ही तो आपको पूछ रहा है, अब इसमें क्या सॉल्व करना है, m प्लस n आपको पूछ रहा है ना। तो m तो है 1210 प्लस 9, तो 1219 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, 1219। ओके, सो आप बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया होगा। मैंने तो जब स्टार्टिंग में इसको किया था तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अलग तरीके से किया था, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर बाद में मैंने जब और जगह पे इसका सोल्यूशन देखे तो बहुत जगह पे उन्होंने ये रिकमेंड किया था, तो ये सोल्यूशन भी मुझे बढ़िया लगा। तो आप लोग अपना आंसर पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा और बाद में इसका आप सोल्यूशन देखिएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।